एक बोगी थी जिसमें लोग चढ़े तो थे पर दुनिया से काट दिए गए। टुनाइट दैट राइड बिगन्स अगेन। नमस्ते दोस्तों। 2019 मुंबई से रांची जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन ने अपना सफ़र तो पूरा किया, पर उसमें से एक पूरा कंपार्टमेंट कहीं गायब हो गया। 47 लोग थे उस बोगी में, सबके टिकट्स कंफर्म थे। पर जब ट्रेन अंतिम स्टेशन पर पहुंची, उस बोगी के दरवाजे बंद मिले और अंदर कोई भी नहीं था। सीसीटीवी में वो बोगी दिख रही थी, पर जब रेलवे स्टाफ ने गेट खोला तो सिर्फ खाली सीट्स और लोगों के सामान मिले। लोग नहीं, ना खून मिला ना लाश, बस एक पुराना कैमरा जिसमें सिर्फ एक लास्ट रिकॉर्डिंग थी। वो रिकॉर्डिंग अब तक किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं आई, लेकिन आज तुम देखोगे वही फुटेज। ये कहानी उसी बोगी में चढ़ने वाले एक नए पैसेंजर की है, जिसके बाद उस ट्रेन ने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। आयान मेहरा एक 28 साल का ट्रैवल व्लॉगर जो दुनिया भर के सो कॉल्ड हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करता था। उसका यूट्यूब चैनल द लास्ट माइल सिर्फ एक मिशन के लिए था, सच ढूंढना और डर को एक्सपोज करना। एक दिन उसने इंटरनेट पर एक पुरानी भूल चुकी न्यूज़ देखी, 2019 की रांची एक्सप्रेस के एक बोगी मिस्टीरियस डिसअपेयरेंस की कहानी। अयान ने फैसला किया कि वो उसी ट्रेन उसी बोगी S6 में सफ़र करेगा और सच कैमरा पर लाएगा। उस दिन प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर खड़ी वो ट्रेन कुछ अलग सी थी, जैसे ज़मीन से नहीं जख्म से हुई हो। बोगी का नंबर S6 आधा मिटा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर धुंधला कर दिया हो। अयान ने कैमरा ऑन किया और बोला, आज मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ एक हॉरर मिथ। लेट्स सी, डर के पीछे सच है या सिर्फ कहानी। जब उसने बोगी में कदम रखा तो एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर की लाइट्स हल्के हल्के ब्लिंक कर रही थी, और सबसे अजीब बात, रिजर्व्ड बोगी होने के बावजूद अंदर ज़्यादा लोग नहीं थे। जो कुछ लोग बैठे थे उनकी आंखों में ना उम्मीद थी, जैसे जिंदगी उनके स्टेशन पे छूट गई हो। एक कोने में एक ओल्ड मैन समर वाइट कुर्ते में बैठे अपनी पुरानी घड़ी को घूर रहा था। एक छोटी लड़की अन्या लाल ड्रेस में हमेशा विंडो सीट पर बैठी रहती थी, चुपचाप। और तब एक 7-8 साल का लड़का अयान के पास आया। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था, पर लड़का धीरे से अयान के कान में कुछ कह गया, ये बोगी जिंदा है। अयान ने झट से मुड़कर देखा, पर माँ और बेटा दोनों गायब थे। सीट खाली थी, सिर्फ एक खिलौना ट्रेन रखी थी, उस पर लिखा था S6। रात होने लगी थी और अयान को अब महसूस होने लगा था कि ये सफ़र सिर्फ एक व्लॉग नहीं, शायद उसकी ज़िंदगी का अंतिम एपिसोड बनने जा रहा था। उस रात 43 AM पर जब सब कुछ थक चुका था, ट्रेन अचानक रुक गई। ना स्टेशन था, ना सिग्नल, ना ही कोई प्लेटफॉर्म, सिर्फ अंधेरा और एक बेपनाह सन्नाटा, जैसे दुनिया वहाँ ख़त्म हो चुकी हो। अयान जो थोड़ी देर पहले तक एडिटिंग कर रहा था, खिड़की की तरफ मुड़ा। बाहर उसने एक आदमी देखा, बिना चेहरे के, एक लाश की तरह धीरे धीरे ट्रैक के साथ साथ चल रहा था। कोई आंखें नहीं, ना नाक ना होठ, सिर्फ एक स्मूथ ब्लैंक चेहरा, जैसे उसकी पहचान कब की मिटा दी गई हो। अयान ने झट से कैमरा उठाया, मगर जब उसने दोबारा देखा वहाँ कोई नहीं था। उसने ग्लास में अपना चेहरा देखना चाहा, पर उसका रिफ्लेक्शन ही गायब था। शीशे में बोगी और सीट थी, लेकिन उसमें अयान था ही नहीं। उसी वक्त पीछे से एक हल्की आवाज़ आई, समर की घड़ी की का टिक टिक, जो अब उल्टा चल रही थी। पीछे मुड़ा तो समर वहीं चुप बैठा था, पर उसके पैर के पास एक रैट का स्केलेटन पड़ा था, जो अभी थोड़ी देर पहले तक जिंदा था। अयान ने रात भर नींद नहीं ली, पर बोगी में कोई और जाग रहा था या नहीं, ये कहना मुश्किल था। अगली रात बोगी अब और ज़्यादा पुरानी लगने लगी थी, जैसे पेंट भी थक गया हो और वॉल्स अपने अंदर कुछ दबाए बैठी हो। समर ने अयान के पास आके बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम पहले भी यहाँ सफ़र कर चुके हो, भूल गए? अयान हंसा। उसने सोचा कोई साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा होगा,
पर समर की आंखों में जो था वो ना मजाक था ना पागलपन, सिर्फ एक ज्ञान, जैसे वो सच बोल रहा हो। उसी रात आयान ने अपना बैग खोला और एक पुरानी सी फोटो गिर गई जो उसके बैग में कभी थी ही नहीं। उस फोटो में आयान खुद था, 1996, रांची एक्सप्रेस के S6 बोगी में बैठा हुआ। वही खिड़की सीट, वही एक्सप्रेशन, पर एक प्रॉब्लम थी। आयान का जन्म ही 1997 में हुआ था। उसका हाथ कांप गया, वो कुछ समझ नहीं पाया। उसने फ़ोटो फाड़ कर फेंक दी, पर अगले मोमेंट वो फ़ोटो फिर उसकी सीट पर थी। और इस बार समर भी उस फोटो में था, लेकिन जवान रूप में। रात के 3 बजे सब कुछ और ज़्यादा एबनॉर्मल होने लगा। अन्या, वो साइलेंट लड़की जो पहले रात से एक शब्द भी नहीं बोली थी, आयान के पास आई। उसने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें सीधा उसकी रूह तक जा रही थी। उसकी आवाज़ एकदम हल्की लेकिन बर्फ़ जैसी ठंडी। ये ट्रेन अंतिम स्टेशन की तरफ जा रही है, वापस कभी नहीं जाती। उसके बोलते ही उसकी आंखों से खून टपकने लगा, जैसे वो रो रही हो, लेकिन आंसुओं की जगह लहू बहता हो। फिर बिना किसी मूवमेंट के उसका शरीर धीरे धीरे सीट के अंदर घुस गया, जैसे लड़की ने उसे अंदर खा लिया हो। आयान ने जब उस जगह हाथ लगाया तो सीट ठंडी थी और अंदर से एक और आवाज़ आ रही थी, 47, 47, इस तरीके की। उस रात आयान ने कैमरा ऑफ कर दिया। अब ये व्लॉग नहीं रहा, ये एक जंग थी उस चीज़ के खिलाफ जो समझ के परे थी। उसने समर से पूछा, ये सब क्या है? समर ने सिर्फ इतना कहा, ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों को बुलाती है जो अपने सच से भाग रहे होते हैं, और जब ये बोगी तुम्हें पहचान लेती है तो छोड़ती नहीं। अगली सुबह जब ट्रेन एक छोटी सी क्रॉसिंग के पास रुकी, आयान ने फैसला किया, बस अब बहुत हो गया। उसने अपना बैग उठाया, कैमरा ऑफ किया और बोगी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर हैंडल हिलता रहा। लैच खुलता नहीं, दरवाज़ा ना अंदर से खुल रहा था ना बाहर से। खिड़की के पार प्लेटफॉर्म दिखता तो था, लेकिन कुछ अजीब था। लोग स्टैटिक थे, जैसे कोई स्टिल फोटोग्राफ हो। उनका एक एक पोज उन मैनिकिन्स जैसा, बिल्कुल मोशनलेस। तभी पीछे से एक मेटलिक साउंड आई, जैसे लोहे का घिसता हुआ एंकर फ्लोर पर घसता हो। आयान ने मुड़कर देखा और टीसी पहली बार सीधा उसके सामने खड़ा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे जिंदा आग में धकेल दिया हो। आंख के नीचे से जा तक पूरा काला पड़ गया था और उस जलते हुए गोश्त से धुआं निकल रहा था। उसके हाथ में वही रस्टर्ड पंच मशीन थी जो हर टिकट पे प्रिंट डालती थी, पर इस बार उसके नीचे कुछ और था, एक इंसान की उंगली जिसे वो यूज कर चुका था। उसने सिर्फ इतना कहा, अब टिकट कैंसिल नहीं होता, बस इंसान होता है। और वो चला गया, जैसे हवा में घुल गया हो। आयान ने जब दोबारा अपने आसपास देखा तो कुछ लोग सीट्स पर नहीं थे। जो आदमी उसके सामने बैठा था, उसकी जगह सिर्फ एक स्वेटर पड़ा था। पीछे जो माँ बेटी डुओ थे, उनकी सीट पर एक प्लास्टिक वाटर बोतल और एक हेयर क्लिप था। आयान सीट से खड़ा हुआ और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसे बिलोंगिंग्स मिलती गई। शूज, पर्स, स्पेक्स, डायरी और एक आदमी का पेसमेकर। सब कुछ था, बस लोग नहीं थे। जैसे ट्रेन इंसान को पीट जाती थी पर उनकी चीजें छोड़ जाती थी। आयान ने फिर एक बार बोगी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, इस बार जोर से लात मार के, हैंडल खींच के, पर दरवाजा जैसा पहली बार था वैसे ही बंद रहा, ठंडा, मुर्दा। उसने कैमरा फिर ऑन किया, पर स्क्रीन ब्लैक थी। लेंस के अंदर से सिर्फ एक ही चीज चेहरा नजर आ रहा था, उसी का, लेकिन वो चिल्ला रहा था,
जैसे कैमरा एक और दुनिया का दर्पण बन गया हो, जहां अयान पहले से ही फंसा हुआ है। बोगी में सिर्फ 2 लोग बचे थे अब, अयान और समर अपनी घड़ी देख रहा था, जैसे कुछ गिनती चालू हो। उस घड़ी में टाइम नहीं, सिर्फ एक शब्द ब्लिंक कर रहा था, अंतिम। और उसके नीचे एक तारीख लिखी थी, 19 जुलाई 1996। वही तारीख जो उस पुरानी फोटो के पीछे लिखी थी। अयान का गला सूख गया था, उसके रगों में सिर्फ सवाल दौड़ रहे थे, मगर जवाब सिर्फ एक था, अब ये सफ़र वापस नहीं जाएगा। बोगी का लाइट अचानक ब्लिंक करने लगा। पूरी बोगी 1 सेकंड के लिए पिच ब्लैक हो गई। जब लाइट वापस आई, समर गायब था और एक सीट पर लिखा था, अगले हो तुम। अयान ने फाइनली डिसीजन ले लिया था, या तो जवाब मिलेगा या फिर वो अपने होश खो देगा। उसने बोगी का लास्ट एंड में उस पुराने स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खोला, जिसे हमेशा लॉक रखा जाता था। अंदर अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी घुलसती हुई स्मेल, जैसे मेटल, खून और सड़ी हुई यादें एक साथ हवा में लटक रही हो। टॉर्च से जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, उसका हाथ कांप गया, क्योंकि ज़मीन पर कोई था। वो उसी का चेहरा था, उसी के कपड़े और उसी का कैमरा, लेकिन आंखें खुली थी और उसके हाथों में टाइटली क्लच की हुई एक टिकट, रांची एक्सप्रेस, जुलाई 2019। अयान ने पीछे से समर की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार वो आवाज़ में थकान थी, जैसे हर बार ये कहना उसके लिए भी एक अजब हो। तुम इस ट्रेन के पुराने पैसेंजर हो अयान, तुम्हारा एक्सीडेंट 2019 में हो गया था। अयान ने मुड़कर देखा, समर की आंखों में अब दर्द था। वो पहली बार इंसान लग रहा था। तुम ही वो व्लॉगर थे जिसके व्लॉग कभी अपलोड नहीं हुए। अयान ने हिचकिचाते हुए अपना फ़ोन निकाला। उसकी स्क्रीन क्रैक थी, लेकिन चल रही थी। गैलरी में एक फाइनल वीडियो था, टाइटल फाइनल जर्नी, आई सॉ माई ओन डेड बॉडी इन मूविंग ट्रेन। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से प्ले किया। वीडियो के अंदर वो कैमरा लेके दरवाजे की तरफ जा रहा था और मिरर में उसकी आंखों के पीछे कोई और था, कुछ जो इंसान नहीं लगता था। फिर वीडियो ग्लिच करता है और स्क्रीन पे सिर्फ एक लाइन आती है, अपलोडिंग सिंस 2019। समर अब सामने खड़ा था। पहली बार उसकी बॉडी रोशनी में थी। उसने कहा, ये बोगी एक लूप है उन सब के लिए जो अपनी मौत से इनकार करते हैं। तुम मर चुके हो अयान, तुम जानते हो पर तुम मानते नहीं हो। अयान के हाथ से फ़ोन गिर गया। वो अन्या को याद करता है, उसकी ब्लीडिंग आंखें, उसका कहना ट्रेन कभी वापस नहीं जाती। वो टीसी का चेहरा याद करता है, जले हुए लोग, खुलने ना वाले दरवाजे, डिसअपीयरिंग पैसेंजर्स, सब कुछ जोड़ता है और फाइनली एक सच सामने आता है। ये ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी रूह अब भी मान रही है कि सफ़र बाकी है, जबकि सफ़र कब का ख़त्म हो चुका होता है। अन्या, समर, टीसी सब एक जैसे हैं, डेड बट स्टक। डेंशल के बोगी में अयान नीचे बैठ गया, सीधा ज़मीन पर, उस जगह जहां उसने अपनी लाश देखी थी। उसके फ़ोन में अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन ब्लिंक हो रहा था, पैसेंजर #48 रजिस्टर्ड लूप रीसेट इनिशिएटेड। और बोगी के अंदर स्पीकर्स पे वही पुरानी आवाज़ गूंजती है, अगला स्टेशन अंतिम है। लेकिन दरवाजे अब भी नहीं खुलते। ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, पर बोगी के दरवाजे अब भी बंद थे। अंदर एक सीट पर अयान का फ़ोन पड़ा था, स्क्रीन स्टिल ग्लोइंग, कैमरा अब भी ऑन था।
उसके व्लॉग का लास्ट रिकॉर्डेड फुटेज प्ले हो रहा था। अयान की आवाज डर से भरी हुई, लेकिन अब भी वो रिकॉर्ड कर रहा था। अगर किसी को ये वीडियो मिल रहा है तो प्लीज प्लीज बताना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये ट्रेन मुझे छोड़ती क्यों नहीं। मैं सिर्फ एक व्लॉग बनाना चाहता था। अगर कभी किसी खाली बोगी में अकेले सफर करना पड़े तो एक बार उसकी सीट नंबर जरूर चेक कर लेना। क्या पता वो सीट अंतिम स्टेशन के लिए बुक्ड हो। अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक कहानी थी तो एक बार गूगल पर सर्च करके देखना 2019 रांची एक्सप्रेस मिसिंग बोगी। शायद तुम्हें भी वो व्लॉग मिल जाए जो अयान कभी अपलोड नहीं कर पाया। ऐसे ही ओरीफाइंग सर्च के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला सफ़र तुम्हारा भी हो सकता है। आपकी रात शुभ हो।